जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंकज वैष्णव ऑफिशियल पर। दोस्तों मैं आज आपको लेके आया हूँ शिमला सिटी। यहाँ अभी न्यू ईयर का रश था काफ़ी, तो मैं वहाँ की अपने आने की जर्नी आपको दिखा नहीं पाया। मैं सीधा बाई बस आया सॉरी, बाई बस आया हूँ जयपुर, और जयपुर से बाई ट्रेन आया हूँ सीधा चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमने टैक्सी की और सीधा शिमला, और शिमला से जस्ट ऊपर वाले स्टेशन कुफरी आए हैं। यहाँ 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था दोस्तों। तो यहाँ अभी यहाँ की पहाड़ियाँ पूरी सफ़ेद बर्फ की चादर से ढकी हुई है। तो अभी मैं उसका व्यू दिखाता हूँ आपको, फिर जहाँ-जहाँ चलेंगे, जैसी-जैसी अच्छी चीज़ें दिखाई देगी, उनका व्यू आपको दिखाऊँगा और एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये व्यू देखिए, पहाड़ियाँ बिल्कुल सफ़ेद ढकी हुई है बर्फ से। पूरे पहाड़ों पर हर जगह बर्फ ही बर्फ है। यहाँ अच्छी स्नोफॉल हुई है कल, तो पूरी चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। और यहाँ सर्दियों की वजह से नमी रहती है, तो उस वजह से पेड़ देखिए आप, बिल्कुल ग्रीन रहते हैं और अच्छे ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पड़ोसी जो मतलब गांव है, वहाँ उनके छोटे छोटे मकान भी दिखाई दे रहे हैं। मकान भी बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे बनाते हैं लोग। इस तरफ होटल का सेंक्शन तैयार हो रहा है दूसरा, और सामने की तरफ और भी पहाड़ी है। यहाँ कैमरा क्लियर विजन नहीं दे रहा, दूसरे पॉइंट से आपको दिखाऊंगा। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं अपनी फैमिली, अपने कज़न ब्रदर, भैया भाभी और बच्चों के साथ आया हूँ। उनके बहुत ही प्यारे हैं, अभी आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं शिमला की वादियों में। यहाँ के 2 दिन पहले स्नोफॉल हुई है, तो चारों ओर पूरे बर्फ के पहाड़ बने हुए हैं। पूरी ये मान लो जितने भी पहाड़ है, सारी वादियां बर्फ से ढकी हुई है। चादर ही चादर है बर्फ की चारों ओर। काफी फैमिलीज आई हुई, काफी रश है शिमला में। और कह रहे हैं आज इवनिंग तक और स्नोफॉल हो सकती है मौसम के हिसाब से। अगर एट ए टाइम हुई तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और देखिए आगे की, इधर देखिए पूरी वादियां स्नोफॉल से ढकी हुई है, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है चारों ओर। बर्फ से ढके हुए हैं पूरे पहाड़, बिल्कुल सफ़ेद। पूरी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितनी बर्फ है। मजा आ गया दोस्तों, आ जाइए शिमला में। और ये प्रे करके आना कि जब आप आओ उस टाइम स्नोफॉल हो। इतना शानदार मौसम है, बहुत ही मजा आ रहा है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। आगे लेके चलेंगे और आपको। हम चलते जा रहे हैं दोस्तों, ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलना है और भी चीज़ें देखनी है। देखिए दोस्तों, हम चल के इतने ऊपर तक तो चढ़ते चढ़ते आए हैं, और इस तरफ देखिए कितनी गहरी खाइयाँ हैं, और ऊपर जा रहे हैं हम। काफ़ी चढ़ाई है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। बर्फ़ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थकान भी बहुत हो रही है लेकिन चढ़ने में। और चलिए चलते हैं आगे, और आगे के पॉइंट्स आपको जो टॉप हाई पॉइंट्स होंगे वहाँ लेके चल रहा हूँ। दोस्तों हम चलते चलते काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और ऊपर हमें मिला एडवेंचर्स पार्क। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, एक्टिविटीज़ है करने को। गो कार्ट है, और इधर ऊपर और पता नहीं क्या क्या चीजें भी देखने जा रहा हूँ मैं, और दिखाऊंगा। मैंने तो गो कार्ट की ली है टिकट। ये देखिए बैंड लगा हुआ है, गो कार्ट करेंगे यहाँ, गाड़ी घुमाएंगे, मजे लेंगे। और आगे की चीजें आपको दिखाते हैं, चलो बेटू। दोस्तों हम जा रहे हैं जिप लाइन के लिए। ठीक है, तो बिट्टू ने और मैंने जिपलाइन कंप्लीट की, और इन्जॉय करते हुए हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमें भूख लगी आई। तो हमने देखा यहाँ कैंटीन की तरफ गए हम दोनों। तो यहाँ पोटैटो ट्विस्टर्स बना रहे थे भैया, तो हमने भी अपने लिए एक ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर हमने देखा कि हम भी घर पे कभी बनाएंगे, इसलिए मैंने और बिट्टू ने इनको ऑब्ज़र्व किया।
फिर जल्दी जल्दी भैया को बोला कि हमें जल्दी बना करके रेडी करके दे दें, हमें आगे भी जाना है। भैया ने ये इस पर मिर्च मसाला लगाया, सॉस लगाया, मेयोनीज़ लगाई और जल्दी से हमें दे दिया। तो इसको देख कर ही बिट्टू और मेरा तो मन हो गया कि जल्दी से खा लें। फिर हमने लिया भैया से और ये देखिए दोस्तों, और हम आगे चलकर हमने इनको खाया और आगे बढ़ गए। डर के आगे जीत भाई। एडवेंचर पार्क एंजॉय करने के बाद हम आगे की ओर बढ़े दोस्तों। तो हमें यहाँ देखिए याक दिखाई दिए। तो यहाँ के इनके ओनर्स ने हमें बताया कि टूरिस्ट इन पर बैठकर घूमते हैं। तो हमने ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की, हम किसी और दूसरे जानवर या जीव को परेशान नहीं करना चाहते। तो ये देखिए दोस्तों, ये शायद एडवेंचर पार्क की पार्किंग है और आगे चलते हैं। हमने पार्किंग से ही एक ड्राइवर भैया से रिक्वेस्ट की, मतलब उन्होंने पेमेंट तो लिया है लेकिन उन्होंने हमें इस जगह से भी और 6 किलोमीटर ऊपर ले जाने के लिए हाँ की है। तो हम जो ट्रक होता है मिनी ट्रक, उसमें बैठ के आगे की ओर जा रहे हैं दोस्तों। बिट्टू बिट्टू आए कर दे। ये मेरे भैया और उनका लड़का बिट्टू है दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और ये रास्ता देखिए दोस्तों, बहुत एडवेंचर वाला है क्योंकि यहाँ हाई टच चढ़ाई है और बर्फ़ की वजह से पानी बिल्कुल रास्ते में आ रहा है। तो 4x4 की गाड़ियाँ यहाँ चलती हुई दिखाई देती हैं। हम पहुँच गए हैं वैसे दोस्तों पास ही। यहाँ पहुँचकर देखा दोस्तों मैंने कि यहाँ 4x4 होती है सारी गाड़ियाँ, और इनके चारों पहियों में लगभग जंजीर सी बंधी होती है, चेनें बंधी होती है ताकि ये स्किड नहीं हो। और ये देखिए इसमें भी जो भी लेटेस्ट आई है गाड़ी ऊपर मिनी ट्रक है, इसमें भी जंजीर बंधी हुई ताकि स्किड ना हो। इस पॉइंट से आगे हम चले दोस्तों, तो किसी ने हमें बताया कि थोड़ा आगे जाके लेक है, तो हम लेक की ओर बढ़े। तो यहाँ से लेक तक जाने के लिए कॉरिडोर सा बना हुआ है, जिसके एक तरफ बहुत ही प्यारा सीन दिखाई दे रहा है, सारे पहाड़ और वैली दिखाई दे रही है। और इसी के वैली एक तरफ है और दूसरी तरफ यहाँ स्टेप फार्मिंग होती है दोस्तों। तो खेत बनाए हुए हैं छोटे छोटे, और यही इनका सफ़ेद पैनल में जो दिखाई दे रहे हैं ये यहाँ का स्टोरेज है। और थोड़ा आगे चलते ही हमें लेक दिखाई दी है दोस्तों। यहाँ बहुत बड़ा नदी की तरह तो लेक नहीं है, लेकिन छोटा सा पॉन्ड टाइप है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ फागू लेक। तो ठीक है, पहाड़ के इतने ऊपर इस तरह पानी भरा होना लेक ही है, फागू लेक है ये। और यहाँ देखो दोस्तों, खेतों का चारा इस तरह बना दिया जाता है स्टोरेज के हिसाब से। इसके बाद हम दोस्तों वापस नीचे की ओर गए। यहाँ स्कीइंग हो रही है दोस्तों, तो लेकिन उसके लिए हमें पहाड़ से नीचे उतरना पड़ा है, बिल्कुल पतले रास्ते से, फिसलन भरे रास्ते से। हमें बहुत डर लगा, काफ़ी लोग आए हुए थे वहाँ स्कीइंग करने के लिए। तो हमने सबने एक दूसरे के हाथ पकड़े, ऐसी बर्फ़ में डरते हुए हम सब नीचे गए हैं। ये भी बहुत एडवेंचर्स वाला था। तो हम जैसे तैसे करके नीचे उतरे। काफ़ी लोग थे यहाँ जो स्कीइंग कर रहे थे, और स्कीइंग करते हुए हमने देखा और हमने सोचा कि हम भी ट्राई करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद बात हुई कि एडवेंचर्स पार्क से इसकी टिकट लेके आनी होती है, तो हम स्कीइंग नहीं कर पाए क्योंकि ये एडवेंचर पार्क से लगभग 5 से 6 किलोमीटर ऊपर था दोस्तों। तो हम वापस चल दिए और वापस होटल आए, तब तक अंधेरा हो चुका था दोस्तों। थोड़ी देर हमने होटल के बाहर से लाइटिंग जो पहाड़ों पर हो रखी थी उसका व्यू एंजॉय किया। और ये लाइटिंग का व्यू देखने के बाद हमें याद आया कि होटल की तरफ से न्यू ईयर पार्टी का इनविटेशन है। तो हम लोग न्यू ईयर पार्टी के लिए फिर जल्दी जल्दी रूम में गए क्योंकि पूरे दिन के थके हुए थे। हम लोग जल्दी रेडी हुए और न्यू ईयर पार्टी की तरफ पहुँचे। तो दोस्तों, हम जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ अभी नाइट कैंपिंग हो रही है, बोन फायर हो रखा है। फैमिलीज काफ़ी गेस्ट आए हैं उस होटल में, और सर्दी यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखिए एक तरफ आग का है, आइए आपको दिखाता हूँ मैं।
Thank you so much. इसके बाद हमने खाना खाया और सीधे सोने को चले गए। फिर उठे तो हमने कार बुलाई और शिमला आ गए। ये जो घर दिखाई दे रहे हैं शिमला के हैं। अभी रुक कर दिखाता हूँ आपको। और हम रुके, हम सीधे माल रोड के लिए निकले दोस्तों। ये देखिए कितने प्यारे घर हैं, इतनी अच्छी बनावट है, मन करता है इनको देखे जाएं, इन्हीं में रह ले जाके। आ जाए दोस्तों, बिल्कुल ज़रूर शिमला आओ, देखो इनको। फिर हम दोस्तों माल रोड की तरफ चले। तो हमें माल रोड जाने के लिए यहाँ से हमने लिफ्ट की टिकट कराई है। ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये यहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। हमने टिकट दी है लिफ्ट से माल रोड पर जाने के लिए, थोड़ा अजीब लगा। खैर हमें क्या। और ये हम माल रोड पे आ गए दोस्तों। इस लिफ्ट के थ्रू हम माल रोड आए हैं। 2 लिफ्ट थी दोस्तों, दोनों लिफ्ट के बीच में ये कॉरिडोर बना हुआ था। इस कॉरिडोर के थ्रू एक लिफ्ट से दूसरी लिफ्ट तक पहुँचे हम। इस लिफ्ट के थ्रू ही पहली लिफ्ट से ऊपर आए, फिर इस कॉरिडोर से होते हुए दूसरी लिफ्ट और फिर माल रोड पे पहुँचे हम। ये माल रोड का सीन है दोस्तों। इसे ही ये शिमला की माल रोड है। आगे चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। थोड़ा लिफ्ट से आगे आके मैंने ये व्यू लिया है आपके लिए। माल रोड के ऊपर की तरफ चले दोस्तों। माल रोड पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। हम थोड़ा आगे चले तो यहाँ ये कच्चे नारियल थे और इसी के जस्ट आगे थे फ्रूट्स वगैरह की प्लेट्स मिल रही थी। तो हमने अभी नाश्ता किया ही था तो हमारा मन नहीं था। फिर हम थोड़ा और आगे चले तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है माल रोड के ही घर वगैरह हैं या कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ भीड़ काफ़ी थी, काफ़ी लोग थे, भीड़ थी बिल्कुल। तो हमने पूरा माल रोड घूमा, कुछ चीज़ें भी खरीदी। फिर मैं और बिट्टू बाकी सबसे अलग हो गए। हाँ भाई। माल रोड और घूमे दोस्तों, रास्ता और नीचे की तरफ जा रहा था। एक शॉप से मैंने जैकेट खरीदी, उसको चेंज करके पहन लिया। फिर मैं और बिट्टू घूम रहे थे इधर उधर, खाने की चीज़ें ढूंढ रहे थे कि कुछ और खाने को मिल जाए। फिर हमने देखा एक शॉप मिली, हम दोनों वहाँ चले गए। चल आया तो हम वापस उसी कॉरिडोर और लिफ्ट से होते हुए नीचे आए माल रोड से अपनी टैक्सी की तरफ। नीचे आकर मैंने देखा दोस्तों, यहाँ फुटपाथ के दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है सिक्योरिटी के लिए। बहुत ही अच्छी बनावट है दोस्तों। हमने देख लिया है पूरा शिमला, कुफरी, बर्फ, माल रोड। और ये देखिए पीछे के यहाँ के घर बहुत प्यारे हैं। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। चलते हैं चंडीगढ़ अभी के लिए। रास्ते में एक जगह हम रुके मैगी खाने के लिए, मैगी पॉइंट पर हमने मैगी खाई और यहाँ थोड़ा वीडियो लिया, थोड़ा रेस्ट लिया। और मैंने देखा यहाँ से भी चंडीगढ़ 67 किलोमीटर शो हो रहा था। तो चलिए चलते हैं फिर चंडीगढ़। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़। अपनी ट्रेन है 7:30 बजे नाइट में। तो तब तक ढाबे पे रुके हैं मेन हाईवे पे। ये अभी चंडीगढ़, बिल्कुल चंडीगढ़ में खड़े हैं। यहाँ खाना वाना खाते हैं, फिर चलेंगे चंडीगढ़ रेलवे जंक्शन, वहाँ से ट्रेन लेंगे जयपुर की। मिलते हैं आगे। जय श्री राम। तो दोस्तों हम आ गए जयपुर से बस लेकर घर अपने गांव। तो अब आपको बस यही बताना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग शिमला जाएं तो प्रॉपर शिमला में मत रुकिएगा। जहां भी ऊपर वाले स्टेशन पर स्नोफॉल हुआ हो, कुफरी या फिर नारकंडा, जहां भी स्नोफॉल हो वहीं जाके रुकिएगा, नहीं तो आपका वहां जाना वर्थ नहीं होगा। और तब तक मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। देखते रहिए वीडियोस, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और भी अच्छा कोशिश करूंगा आपको एंटरटेन करने का। तब तक के लिए जय श्री राम, खुश रहिए दोस्तों।